सत गुरुदेव जी जय हो। मैं ये आपको सबको बताना चाहती हूँ कि भाई गृहस्थ आश्रम बड़ा होता है या संन्यास आश्रम। तो आप इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, मुझे पता है, आशा करती हूँ आपसे। एक बार क्या हुआ कि दो बहनें थी, तो एक बहन ने बोला कि भाई मैं तो शादी करूँगी, और दूसरी ने बोला मैं शादी नहीं करूँगी। तो एक तो हरिद्वार गई कई धर्म स्थान पर, और वो परमात्मा का भजन सिमरन करने लगी, और दूसरी की शादी हो गई। तो वो पति की सेवा करने लगी, सास ससुर की सेवा करने लगी। वो बहुत मेहनत मजदूरी करके खाती, और उसने हरिद्वार में क्या हुआ, झोपड़ी बनाई। तो एक बार क्या हुआ कि हरिद्वार में झोपड़ी में आग लग गई। तो 4 साधु आए थे। तो एक बहन गृहस्थ आश्रम में थी, तो वो साधु संतों को जिमा रही थी, खाना खिला रही थी। और उसने देखा, अंतर ध्यान में देखा कि भाई हरिद्वार पे आग लगी है, तो मेरी बहन की झोपड़ी जल जाएगी। तो उसने कहा कि भाई साधु महाराज आप बैठिए, मैं आपको बाद में खाना खिलाऊंगी, पहले मेरी बहन की झोपड़ी जल जाएगी। तो दूध लिया हाथ में, और दूध पानी मिक्स किया, और वो दूध की एक चारों तरफ मतलब छिड़काव किया, एक दूध की धार दी। तो एक गोल गोल मतलब एक 0 पॉइंट कर दिया एक। तो उसने बोला कि भाई ये आप ये क्या कर रहे हो? तो उसने बोला कि मेरे बहन की झोपड़ी 10 बाई 10 की है, तो 10 बाई 10 के चारों तरफ मैंने दूध डाल दिया है, तो अब मेरी बहन की झोपड़ी नहीं चलेगी। तो सब साधु महात्मा हंसने लगा कि भाई ये क्या हुआ, वो हरिद्वार में आग लगी है इतना तुझे दिखा? तो कहा हाँ मैंने देखा ही है। और तेरी बहन, सबकी संतों की झोपड़ी जल गई, तेरी बहन की नहीं जली क्या? तो वो बोली नहीं, मेरी बहन की नहीं जली। और चारों संत थे, साधु महात्मा, वो संत फकीर, वो गए हरिद्वार पे और देखा, तो हकीकत में उनकी बहन की झोपड़ी नहीं जली। तो उसने बोल दिया कि भाई तेरी भी जलती, लेकिन तू घमंड मत कर के मैंने भजन सिमरन किया है, मैंने मालिक की प्राप्ति की है। नहीं, तेरी झोपड़ी बसी है तेरी बहन की वजह से। तो संतों ने सारी बात बता दी। तो बहन आ गई हरिद्वार से और बोली कि बहन ये बात है। तो उसने बोला कि हाँ ये तेरी झोपड़ी मैंने बसाई है, क्योंकि संन्यास आश्रम से गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ा होता है। तो उसने बोला कि भाई मेरी भी शादी करवा दो। तो माँ बाप से बात की, तो अभी तो तेरी एज हो गई है, तेरे से शादी कौन करेगा? तो उसने कहा कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति देखो कि मैं सिर्फ मेरे पति की सेवा करूं, ऐसा देखो। तो एक आदमी था, उनके पैर नहीं थे, दोनों पैर कट गए थे कोई कारणवश। तो उनसे शादी करवा ली, और उस पति की सेवा इतनी की कि वो मतलब भगवान का सिंहासन डुलने लगा। तो उसने भगवान ने भेजा कि भाई जाओ, ऐसे कौन धर्मात्मा लोग हैं मृत्यु लोग में। तो आए भगवान के दूत, देखा तो कि एक पत्नी है, वो पति की सेवा कर रही है और इतने अच्छे से कर रही है। तो भगवान ने वापस भेजा कि उनको जाओ स्वर्ग में लेके आ जाओ। उसने बोला कि मैं अकेली कैसे आ सकती हूँ, मेरा पूरा परिवार है। तो भगवान ने बोला, दूतों ने वापस जाकर बोला, तो भगवान ने बोला कि भाई परिवार को भी लेके आ जाओ। तो उसने बोला कि नहीं, मेरे पूरे गांव को ले जाओ। तो पूरे गांव को ले गए। तो गृहस्थ आश्रम इतना बड़ा होता है, गृहस्थ आश्रम की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। संन्यास आश्रम ठीक है, संन्यास आश्रम अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में रहकर आप परमात्मा की प्राप्ति कर सको, हक हलाल की कमाई खा सको, और साधु संतों की सेवा कर सको, सास ससुर की सेवा कर सको, और ज़रूरतमंद होते उनकी ज़रूरतें पूरी कर सको। इसलिए गृहस्थ आश्रम हमेशा बड़ा होता है। और बात आपको अच्छी लगे
तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करना।